सर बिल्कुल, हमारे तो सवाल करने की इजाजत ही नहीं है। अगर सवाल कोई करते हैं तो उसको उठा लिया जाता है। मुझे ये बताएं कि इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में आपको मेन क्या चीज ऐसी लगती है जो डिफरेंट है, या आपको लगता है कि एक ही है, हमने अपने दिमागों में बस ये सोच रखा है कि अलग है? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो दिल्ली या बंबई जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है इम्प्रूव पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान सही रास्तों पे होता तो वैसे होता, क्योंकि ना वहां किसी के एक्सेंट पे कोई हंसता है। वहां देखिए 29 स्टेट्स हैं, वहां उसी शहर में पंजाबी चल रही होती है, वहीं तमिल बोल रहा होता है। यानी इट इज अनबिलीवेबल कि कितनी डाइवर्सिटी है वहां। इट इज अ डिसग्रेस। we need to, unless the Pakistani Indian Muslim accepts कि हमसे वो गुनाह हुए जिसकी हम जो हमसे क्या हुआ, हमारे आबो अजदाद से हुए, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम रिकग्नाइज करें कि इस्लाम दो तरह आया था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक नीचे से आया था, मछेरों के, और ये जो आपका एरिया है मलाबार का और कोरोमांडल कोस्ट, जहाँ लोग अपने प्यार मोहब्बत से ट्रेडर्स के साथ इस्लाम साउथ में आया। हम कभी मानते ही नहीं है, हमें नहीं, जिसने आके कत्लो गारत की वो है इस्लाम। जो केरला या तमिलनाडु में गए, नो 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 नो, दैट कैन नॉट बी। वो तो दोस्ती कर रहे थे हिंदुओं से। आपको पता है कि जो तमिलनाडु में हिंदुओं के वो मछेरे हैं, उनके गानों के अंदर बीबी फातिमा और जैनब का जिक्र है, क्योंकि इट इज इंटरमिक्स्ड विद इट। So culture means basically uncovering the truth, and जो कल्चर के नाम पे ज्यादती हुई है उसको एक्सेप्ट करें। अगर सच की बुनियाद पे कोई भी बिलीफ हो तो वन कैन आर्ग्यू ना कि आप समझ रहे हैं कि ये सच बात। जब आपको पता है कि ये झूठ है और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें गुंजाइश नहीं रहती ना कल्चर की। तो ये जाने दे। इंडिया पाकिस्तान का जहां तक है, ये एक तो नहीं होंगे, बट दिस विल क्रैक अप इनटू, जैसे मैं भूटनाइजेशन जिसे मैं कहता हूँ, कि जैसे इंडिपेंडेंट मुल्क है, ये आपका सिंध भी अलग होगा, बलूचिस्तान भी अलग होगा, क्योंकि ये चल नहीं सकता ऐसा कि जिनके घर में आप बैठ के उन्हें लानत दिखा के, उनको मार के, उनके हजारों बच्चों को गायब करके फिर कहेंगे लो जी एवं लड़ते पे ने साढ़े नाल। अरे तुम हो कौन वहां जाके गोलियां चलाने वाले? चीन को बेच दिया पूरा बलूचिस्तान। और मैं तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा, आई नेवर हर्ड कि किसी कंट्री ने अपने आइलैंड्स बेच दिए। इमेजिन करें कि ब्रिटेन अपने आइलैंड्स बेच रहा हो कि पैसे कम पड़ गए, ये खरीद लें सर आप। नोबडी डज इट। हम इतने बेगैरत हैं, हमने अपना टेरिटरी बेच रहे हैं। अभी किसी ने ट्विटर पे लिखा था, मैं कल या परसों मैंने देखा, कि वो कह रहे कि ये जो कोविड-19 फैला है चीन की तरफ से, कह रहे चीनियों ने खुद फैलाया था कि हम लोग मास्क लगा लगा के हमारी नाकें भी उनके जैसी हो जाए। अरे ये तो वो नाक की ऐसी हो जाएंगी, उसका आप ना करें कि इनके वंस दे कम दे विल नॉट गो। ये कोई ब्रिटेन नहीं है जो अपना लीगल सिस्टम या अपने आप को सिविलाइज समझ के समझता है कि उसकी जिम्मेदारी है, वो जिसे कहते थे एग्जाम में व्हाइट मैन्स बर्डन। ये किसी उसमें ऐसे नहीं है कि हमें इनलाइटनमेंट फैलानी है। ये हमें समझते हैं, ये रिसर्च कर लीजिएगा, दे कंसीडर पीपल लाइक अस एज ब्लैक डेविल्स, और यूरोपियंस को ये व्हाइट डेविल कहते हैं। इनके सामने सिर्फ यही हैं जो इंसान हैं, बाकी हम सब जो हैं इनकम्प्लीट ह्यूमन बींग्स हैं, जिसपे इनको राज करने का बुनियादी हक है। उनका गिल्ट भी नहीं है कि हमको तबाही मचा रहे हैं पाकिस्तान में, कि पूरा पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज बिक रहे हैं, एंड ऑल ऑफ पाकिस्तान इज वेरी हैप्पी। तो कर भी क्या सकते हैं? किसी आम सिटीजन के कंट्रोल में तो कोई चीज है नहीं, जिनके कंट्रोल में है वो पहले ही बिके हुए हैं। पीडीएम वाले कुछ तो कर रहे हैं ना, इतना तो क्रेडिट देना कि मरियम शरीफ हैं या अख्तर मेंगल हैं, या मैंने वो उनकी बेटी को भी सुना, अपनी आसिफा भुट्टो जो हैं, और भी लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, पंजाब में लोग हैं। पीपल आर, Pakistanis are exceptionally courageous people when it comes to speaking on the in straightforward language, but they
आर नेवर इनकरेज टू कल्टिवेट दैट ट्रूथ कि वो एक दरख्त बने, वो पौधा ही निकल के वहीं कुचल दिया जाता है, एक और जनरल आ जाता है। जब भी कभी सोच उभरी है, उस सोच को दबाने वाला एक फौजी आ जाता है, और वो आमतौर पर पंजाबी होता है या महाजिर होता है, जो पंजाबी में गाली देके अपने आप को पंजाबी बनता है। ये भी मैं आपको बताऊं इंसिडेंट कि महाजिर ऑफिसर्स जो हैं, दे स्पीक विद द पंजाबी एक्सेंट व्हेन दे आर एड्रेसिंग सोल्जर्स विद वो गाली गलोच डन इन दैट लैंग्वेज। तो फेक कंट्रीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, फेक पीपल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप अपनी जमीन से प्यार करेंगे तो उसके कल्चर, उसकी हिस्ट्री को इज्जत देंगे। आपकी पूरी हिस्ट्री है कि आप हिंदुओं से मुसलमान हुए और हिंदुओं को इंतहाई नफरत से देखते हैं आप। तो जो अपने आबो अजदाद को नफरत से देखेंगे, उन पे कौन उनकी इज्जत करेगा? कभी आपको ईरानी नहीं मिलेगा या तुर्क नहीं मिलेगा जो अपनी एंसेस्ट्री को गाली देता हो। देखिए ना, इंडोनेशिया दुनिया सबसे बड़ा मुल्क है, वहां का कल्चर जो है हिंदू कल्चर, वो तो अपने फ्लैग पे रखा हुआ, उनकी करेंसी पे गणेश बना हुआ है। यू नो, वो दे आर कंफर्टेबल। हम जो हैं, हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि मरे जा रहे हैं कि कोई हमें अरब अडॉप्ट कर ले, और आजकल तो अरब थूक भी नहीं रहा हम पे। यूएई का आप देख लीजिए क्या हैशर कर रहे हैं कि जिनका इसराइल से मसला है, वो कह रहे हैं हमारा मसला ठीक हो जाएगा। ये जो बैठे हुए हैं अपना लालू खेत में या लाहौर के अंदर, वो कह रहे ना फलस्तीन को नहीं आने देंगे। अरे तू है कौन भैया? तो ये वही ना, वो ज्यादा होशियारियां लगा रहे हैं ना, ये ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। इन्होंने लिफ्ट को ही नहीं कराना। 20,000 फलस्तीनी मारे थे जनरल जियाउल हक ने, जब ये किंग हुसैन की खिदमत में गए थे वहां पे। तो फ्रेंड, आपने देखा और सुना। तो आज की जो वीडियो आरजू काजमी और तारिक फतेह साहब ने कुछ ऐसी कड़वी बातें की जो पाकिस्तान के लिए कह सकते हो कि एक बहुत ही दुखद भरा सपना है। और इसके अंदर उन्होंने सबसे पहली बात की, और वो है कि पाकिस्तान एक फेक कंट्री है, पाकिस्तान एक नकली कंट्री है। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में एक पहला कंट्री बना है जो कि धर्म के आधार पर बना है। जी हाँ, वो न कि सिविलाइजेशन के आधार पर नहीं बना पाकिस्तान, न कोई क्षेत्र के आधार पर बना, वो सिर्फ धर्म के आधार पर बना। और उसी धर्म के अंधे होकर के, जी हाँ, उसी धर्म में पाकिस्तान अंधा होकर के उसने अपने रूट को ही काटना शुरू किया, अपने जड़ को ही काटना शुरू किया। तो ठीक उसी तरह से जैसे कोई अगर इंसान किसी पेड़ के ऊपर बैठ करके उसके जड़ को काटना शुरू करे तो क्या होगा? यानी वो पेड़ तो गिरेगा ही, वो बंदा भी गिरेगा। और यही हाल पाकिस्तान और उसके पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है, क्योंकि वो अपने धर्म के आड़ में अंधे होकर के वो अपनी आइडेंटिटी को वही मिटाने की उन्होंने पूरी कोशिश की और कर रहे हैं लगातार। और उस कोशिश में वो कभी अपने आप को तुर्क से जोड़ते हैं तो कभी अरब से जोड़ते हैं, जैसा कि तारिक फतेह साहब ने बताया। और इनफैक्ट वो अपने रूट से इतना हेट करते हैं, इतना घृणा करते हैं कि सोचिए पाकिस्तान दिन रात कोशिश में लगा रहता है कि किस तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ काम किया जाए। और एक चीज़ मुझे इस वीडियो में तारिक फतेह साहब का जो बात लगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान एक गिफ्टेड कंट्री था और उसने मिस कर दिया। तो ये तो खैर पाकिस्तान की तरफ से बात होगी, लेकिन बात में अगर इसको इंडिया की तरफ से करूं, जैसे कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान एक गिफ्टेड कंट्री था, तो क्योंकि उसकी ज्योग्राफी इस तरह से बनी, जैसे कि एक तरफ तो उधर आपका अरेबियन सी हो गया, इधर जो बांग्लादेश था वो उसका जो पूरा बंगाल टाइगर, चाइना की तरफ बॉर्डर लगना, और ये पूरा सी का एरिया। तो अगर इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोचिए इंडिया का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा
चला गया। जी हाँ, इंडिया का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा, अगर सोचिए वो इंडिया का पार्ट होता तो आज इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस होती। जो अभी इम्पोर्टेंस है उसका कई गुना होता फ्रेंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि तब हिंदुस्तान का जो कवरेज होता पूरा उधर बांग्लादेश से लेकर के इधर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक, ईरान के बॉर्डर तक, समझ सकते हैं तो हमारी पावर और कितनी होती। लेकिन ये पावर क्यों घटी? तो ये सिर्फ कुछ यानी एक धर्म के कारण घटी। जी हाँ, और वही धर्म के लोग आज भी इस कोशिश में लगे हैं कि भारत को और कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। तो फ्रेंड, हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं इनका मन और पेट अभी नहीं भरा है, ये अभी और कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है इंडिया के लिए जहाँ पे अब इंडिया न सिर्फ 1 इंच देगा बल्कि 1 इंच देने के बजाय 10 इंच लेगा। जी हाँ, सो फ्रेंड, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।